नमस्कार। आज मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करूंगा। इस पुस्तक में बाबा साहब ने मुस्लिम का, हिंदू का और उससे जुड़ी जो पार्टीज थे, हिंदू का मान लीजिए हिंदू महासभा और मुस्लिम का मुस्लिम लीग, उसके अलावा जो कांग्रेस थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उसका पक्ष रखते हुए बहुत विस्तार से इन्होंने इसमें चर्चा किया है कि आखिर पाकिस्तान क्यों बना और इंडिया का पार्टीशन क्यों असंभव हो गया। सब चीज़ होते हुए कि एक इंडिया उस समय का कोई सोच नहीं सकता था कि एक जोग्राफिकल यूनिट है जहाँ पर दो नेशन हो सकते हैं। आप उसका इंडिया का जो मैप है देखिए, पाकिस्तान से अफगानिस्तान से लेकर के पूरा बांग्लादेश तक, तो आप पाएंगे कि एक जोग्राफिकल यूनिट है और एक कल्चरल लैंडस्केप है जिसको डिवाइड करना अननेचुरल जैसा लगेगा। फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि पाकिस्तान बना? तो इसका इन्होंने बहुत सारे कारण बताए हैं। जैसे पहला कारण जो बताए हैं वो है कि मुसलमान जो है वो कुरान को मानते हैं और उनका यही मानना था शुरू से कि जब वो माइनॉरिटी में रहेंगे भारत में, और भारत जब डेमोक्रेटिक कंट्री होगा तो उनके जो वोट शेयर होंगे वो हमेशा से कम रहेंगे और उनके ऊपर हिंदू का हमेशा से राज रहेगा। अब प्लस उनका जो धार्मिक जो मान्यताएं हैं जिसमें उन्होंने उनका धर्म को विशेष दर्जा दिया है, देश से ज़्यादा धर्म को दर्जा दिया है, और उनका हमेशा से मानना है कि उनका जो संस्कृति है वो हिंदू से एकदम अलग है। और यहाँ तक कि जो मोस्ट सेकुलर नेता थे, महात्मा गांधी हों या और भी जो कांग्रेस के नेता थे या नॉन कांग्रेस जो लीडर थे, उनको भी वो विश्वास में नहीं लेना उनके लिए संभव हो रहा था, क्योंकि वो हमेशा से उनको ये डर था कि हिंदू मेजॉरिटी होने से मुस्लिम के राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात इन्होंने बताया है कि जैसे 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो पहली बार कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुसलमान्स वो कंसेंट दिए थे, और उसके बाद मुसलमान को एक तरह से 1/3 प्रोविंस में उनको रिप्रेजेंटेशन मिल गया। और उसके बाद उनको लगा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन है तो आगे भी हमको एक अच्छा अधिकार मिलेगा, और उनको एक तरह से मन का कांग्रेस ने उनको प्रोत्साहित ही एक तरह से किया। उसके बाद इनका कहना है कि जो हिंदू महासभा है वो जो वी.डी. सावरकर खास करके जो थे हिंदू महासभा के जो लीडर, उनका भी मानना था कि यहाँ के जो बासिंदे हैं, यहाँ का जो मेजर जो कल्चर है वो हिंदू है, और वो किसी भी परिस्थिति में मुस्लिम्स को कंसेशंस देने से बिल्कुल राजी नहीं थे। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा चीज़ जो अंबेडकर साहब ने बताया है कि दुनिया के किसी भी कोने में धर्म पर आधारित या जात पर आधारित पॉलिटिकल पार्टीज़ का निर्माण नहीं हुआ है। खास करके जो माइनॉरिटीज़ होते हैं अदर कंट्रीज़ में, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड कोई पॉलिटिकल पार्टी। और इंडिया एक पहला कंट्री बना जहाँ पर मुस्लिम के लिए मुस्लिम लीग पार्टी बनाई गई और हिंदू के लिए हिंदू महासभा बनाई गई, और यहीं से नींव गड़ा कि दो अलग अलग चीज़ हैं और दोनों मुस्लिम लीग मुस्लिम के लिए काम करे, हिंदू महासभा हिंदू के लिए काम करे। तो जो दूसरे देश में देखा गया है, चेकोस्लोवाकिया हो, तुर्की हो, बुल्गारिया हो, यहाँ तक कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था, आयरलैंड को या अल्स्टर को सेपरेट कंट्री बनाया, सेपरेट मैंने उनको एक तरह से कंट्री का दर्जा दिया। तो ये सब उदाहरण थे जो यहाँ पर भारत में भी वैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रहे थे। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग यहाँ भी कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप तो आयरलैंड को अलग कर दिए हैं, अल्स्टर को अलग कर दिए हैं, तो आप पाकिस्तान को क्यों नहीं अलग कर सकते हैं। तो
एक चीज़ यहाँ ये भी कहे हैं अम्बेडकर साहब कि भारत में हिंदू राज तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू राज होगा तो वो इक्वलिटी और जो भी जस्टिस और ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमेशा से ऑप्रेस्ड क्लासेस जो है हिंदू राज में दबे के दबे रह जाएंगे। तो हिंदू राज के तो ये बिल्कुल खिलाफ थे। और एक जो बात इन्होंने कहा कि हमारा भारत हमेशा से एक जियोग्राफिकल यूनिट है, ये कभी भी डिवीज़न के लिए नेचुरली जो है कोई भी सोच नहीं सकता था। तो इस किताब में चर्चा किए हैं, काफ़ी अच्छी किताब है, इसे आप ज़रूर पढ़ें तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा। और अंत में एक चीज़ जो इन्होंने कहा है कि बंगाल और पंजाब में जो डिवीज़न हुआ, पार्टीशन करके ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया, ये दोनों प्रोविंस में मुस्लिम का जो मेजॉरिटी था, पंजाब में केवल मात्र 9 से 10% था, हिंदू से केवल 9% ही मुस्लिम ज़्यादा थे, और जो बंगाल में था वो 12% केवल मुस्लिम ज़्यादा थे। तो दोनों ही प्रोविंस में मेजॉरिटी में नहीं थे, इसके बावजूद वहाँ पर उस दोनों स्टेट को पार्टीशन करके और 2 देश बनाए, पाकिस्तान बनाया गया, जो बाद में 1971 में 2 देश हो गए, बांग्लादेश एक अलग बन गया। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस बात को काफ़ी अच्छा से बताया है। आप जब इस किताब को पढ़िएगा तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद।